बीजेपी की तरफ से अब बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी मीडिया के सामने आया और उन्होंने ऐलान किया है कि बीजेपी अब रणनीति बनाकर काम कर रही है और विधानसभा चुनाव का लक्ष्य सामने है और जल्द ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा, हासिल कर लिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से यह संदेश साफ दिया गया है कि 52 विधानसभाओं पर जो बढ़त है उसे कायम रखते हुए और भी सीटों पर प्रदर्शन को बेहतर करना है। क्या कुछ कहा गया है और इसके मायने क्या कुछ हैं, जानने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मदन के पास। मदन, जो कुछ बीजेपी में एक दिन पहले जो बैठक हुई, जो मूल मंत्र दिया गया, उसके बाद बाबूलाल मरांडी आज मीडिया के सामने आए, क्या लगा, क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल, देखिए, जो उनके चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और जो उन्होंने एक मंत्र दिया है कि आप 9 सीटों पर जीते हैं, बल्कि ये मत सोचिए कि हमने 3 सीट लूज किया है। ऐसे में उन 9 सीटों के साथ साथ 52 विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र किया जा रहा है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में हमने लीड हासिल की है। तो ऐसे में मनोबल को और ऊपर बढ़ाना है। इसी तहत आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर ये कहा कि अब महज 3 महीने से कम का वक्त जो है चुनाव में बचा है। ऐसे में हम सबों की जो एक तरह से कहें काम करने की प्रक्रिया है उसको तेज करते हुए 60 दिनों का एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, जो आगामी रूटीन तैयार किए गए हैं, उसके माध्यम से एक तरह से कहें तो तमाम वो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं जिससे अधिक से अधिक जनता तक पहुंचा जा सके। और राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए सबसे ज़्यादा जो अपने एक तरह से एजेंडा है उसको बताने की कोशिश होगी कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या कुछ बदलाव होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो ऐसे में पहली बार उनके मन की बात कार्यक्रम होगा, उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और जो उनके प्रभारियों ने जो मंत्र दिया है उसे एक तरह से ज़मीनी हकीकत के रूप में बदलने की कोशिश होगी, ताकि जो एक लक्ष्य है कि फिर से एक बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बने, तो ऐसे में 60 दिनों के वर्क फ्रेम को तैयार करके जनता के बीच अभी से बाबूलाल मरांडी ने रखा है कि कैसे कैसे महिला मोर्चा से लेकर के युवा मोर्चा तक तमाम जो मोर्चा है वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। और जो उनकी एक घोषणा पत्र है उसमें जो उन्होंने वादे किए थे वो उसमें जो कमियां हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं उसको लेकर के सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश होगी। तो ये जरूर माना जाए कि 90 दिनों के साथ साथ 60 दिनों की घोषणा कर दिए गए हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 90 दिनों का टारगेट फिक्स किया गया है, जिसमें कि बीजेपी के आगामी कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। सभी एकजुट है। ये मानिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि झारखंड में जब प्रभारी कल पहुंचे थे उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता एकजुट होकर चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। बिल्कुल मदन, और कहा जा सकता है कि संगठन को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस तरह की बातें भी सामने आई थी कि कई जगह बूथों की बेहतर मैनेजमेंट व्यवस्था नहीं दिखी थी, कार्यकर्ता कई जगह उदासीन दिखे थे, तो उसे लेकर भी रणनीति बनाई जा रही होगी कि उन तमाम चीजों को दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल, देखिए, जहां पर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है उसकी समीक्षा कर उसे दुरुस्त करने की कोशिश होगी। और जो प्रभारियों का दौरा हुआ है उसमें ये टारगेट दिया गया है कि हम ना नहीं सुन सकते बल्कि हाँ जानते हैं, आप सभी मिलकर काम करें और कार्यकर्ताओं को आप न बुलाएं बल्कि कार्यकर्ताओं तक आप पहुंचे। यह मूल मंत्र दिया गया है कि नाराजगी अगर होती है तो उसे दूर करने का काम आपको करना है। आप अगर कार्यकर्ताओं के भरोसे बैठे रहेंगे कि वो आपके पास पहुंचे और वो अपनी बातों को समस्याओं को आपके सामने रखें तब उसका समाधान निकले, तो ये वक्त जो है इसमें काफ़ी निकलता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को आप अपने पास न बुलाएं बल्कि कार्यकर्ताओं के पास आप पहुंचे। यह टास्क भी जो दोनों प्रभारी हैं उन्होंने दिया है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इसका असर कितना दिखाई देता है और कार्यकर्ता कितना सचेत होते हैं, कितना उनका मनोबल बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी।